तो आज का जो हमारा सेमिनार है उसमें जो हमारा जो मेन आउटलाइन है वो ये है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लटर देखेंगे कि फ्लटर का इंट्रोडक्शन पूरा होगा कि क्यों और क्या इसमें नई चीज़ें हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे कि हम देखेंगे विजिट्स कैसे बनते हैं और विजिट्स क्या होते हैं फ्लटर में। हम लेआउट बनाएंगे डिफरेंट, जैसे ये भी एक हमारा लेआउट बना हुआ है, ठीक है। इसमें हम इंटरएक्टिविटी ऐड करेंगे कि टैब के इवेंट बनाएंगे, लॉन्ग टैब के इवेंट बनाएंगे और इसमें हम इमेजेस ऐड करेंगे फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम एसेट्स आपके लोकल फोल्डर से, और नेविगेशन और रूट्स बनाएंगे इसमें कि किस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। और फाइनली हम इसमें फायरबेस की इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें हम इसमें और हम रजिस्ट्रेशन बनाएंगे और लॉगिन बनाएंगे। उसके बाद हम एक सिंपल टू डू ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम टास्क ऐड करेंगे और जो टास्क हमारे कंप्लीट हो गए हैं उसको हम चेक कर लेंगे। तो ये आज हम पूरा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। तो फ्लटर पे अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक ऐप बनाते हैं तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बन जाती है। तो एंड्रॉयड, आईओएस, लिनक्स, वेब, विंडोज, मैक, किसी को ये पता है कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस तरफ हमारे पास ये आ रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे पास ये जो है ये फ्यूशिया ओएस है जो कि एंड्रॉयड के बाद गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, फ्यूशिया ओएस। तो फ्लटर का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप फ्लटर पे बनाते हैं तो फ्यूशिया ओएस पे भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, मैक पे, विंडोज़ पे, लिनक्स, वेब, आईओएस और एंड्रॉयड को बना सकते हैं आप इसे, ठीक है जी 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 जी। तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम वो एक मैक के ऊपर कर सकते हैं, उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायर होता है मैक का। तो वो आगे है, मैं आप वो सब चीज़ें कवर करूँगा इंशाल्लाह आगे जाके। फ्लटर क्यों यूज़ करें, हमारे पास रिएक्ट है, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फ्लटर हम क्यों यूज़ करें, ये चीज़ क्यों इतनी अच्छी है? ये अच्छी चीज़ इसलिए है कि इसमें जो है आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें दो स्क्रीन हैं, लॉगिन की और प्रोफाइल की, तो आपने लॉगिन के बाद आप गए प्रोफाइल पे कुछ आपने अपडेट्स किए हैं, तो फिर अगर अगर आपको वो देखनी है एप्लीकेशन में अपडेट, तो आप क्या करते हैं, ऐप बिल्ड करते हैं, पुरानी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा से ऐप इंस्टॉल करते हैं और अपना प्रोफाइल में जो काम किया है वो आप देखते हैं। लेकिन फ्लटर में ये है कि हमारे पास हॉट रीलोड का एक फंक्शन है। वो ये करता है कि इंस्टेंटली जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसे इस जिप इमेज में जो है यहाँ पे जैसे हमने चेंजेस किए कुछ, तो वो यहाँ पे हमें फौरन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे हमने चेंज किया तो पहले लिखा हुआ था टैप, फिर उसके बाद वर्ड चेंज हो गया, आ गया ट्रिक। तो हम रियल टाइम पे हम जो उसमें चेंजेस देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, रिएक्ट नेटिव के अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर ये है कि आपका स्टेट जो है ना वो लूज नहीं होता। अगर आप एक पेज पे हैं तो उसी पेज पे ही रहेंगे, आप दोबारा से आपको एप्लीकेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ रिएक्ट में भी है, लेकिन इसमें जो है हॉट लोड के साथ साथ और भी कुछ फीचर्स हैं, वो मैं आपको जब हम लाइव कोडिंग करेंगे तो वो हम देखते रहेंगे कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल आप जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको टेस्टिंग के लिए आप इसको ब्राउज़र पे ब्लर लग रहा है, ये तो विजिबल है ना आपको, ये टेक्स्ट तो विजिबल है, आप अपनी तरह आगे आ जाए, आगे जगह है, ठीक है। सेकंड जो फीचर है हमारा वो ये कि इसमें जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें आप जो है नेटिव फंक्शनैलिटी का इसमें यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। इसके अपने बहुत सारे जो है वो विजिट्स हैं, जैसे टैब कंट्रोलर, जैसे व्हाट्सएप का अगर आपने यूआई बनाना है तो उसके पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं जो कि यूज़ करते हुए आप जो है व्हाट्सएप का टैब और बिल्कुल टैब नेविगेशन बिल्कुल नेटिव और बहुत ही फ्लेक्सिबल यूआई बना सकते हैं। टैब में अगर आप 100 भी अगर टैब ऐड कर दें, बॉटम नेविगेशन में 100 भी अगर ऐड कर दें तो बहुत फ्लेक्सिबल है, उसमें कोई इशू क्रिएट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेटिव परफॉर्मेंस फ्लटर की एक सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि हमारे पास एप्लीकेशन इस तरह की बनती हैं बिल्कुल नेटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए होता है कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस नेटिव नहीं होती और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। लेकिन फ्लटर में ये है कि अगर आप एप्लीकेशन एक फ्लटर पे बना रहे हैं
तो उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसे सीमलेस इंटीग्रेशन होगी हर चीज़ की, और बिल्कुल ही आपको नेटिव ऐप लगेगी जैसे इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, फ्लटर के जो बैक पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होती है वो हम उसे कहते हैं डार्ट। ठीक है, डार्ट भी गूगल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डार्ट को यूज़ करते हुए आप वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो फ्लटर में जो हमारी जो मेन जो हमारी चीज़ होती है वो है डार्ट। डार्ट पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जो गूगल का डार्ट पैड है उसको यूज़ करते हुए आप डार्ट में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अभी जो है हम कुछ डार्ट के प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि जब हम फ्लटर पे काम करें तो हमें ज़्यादा न्यू चीज़ है तो हमें ज़्यादा वो जो है हमें मुश्किल ना लगे। तो एक सिंपल सा हम ये कोड हम इसमें डार्ट में बनाएंगे कि ये हम इसमें क्लास कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, हम ग्रुप फंक्शन, ब्लंडर एक्सप्रेशंस और प्रीडिफाइंड फंक्शंस, और उसके अंदर ये ऐड स्किप डिलीट। तो ये हमारे पास कुछ कोड है, हम अभी रियल कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमने डार्ट पैड खोला है, इसमें एक पहले से ये प्रोग्राम हमारे पास बना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो पहला फंक्शन जो हमारा रन होता है वो होता है मेन फंक्शन। तो हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ प्रिंट करते हैं। तो हमने रन कर दिया, सबको विजिबल है। ठीक है, ग्रेट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम बनाएंगे क्लास, जो हमारा जो प्रेजेंटेशन को हम जैसे फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये प्रेजेंटेशन आ गई, तो हमारे पास पहला क्या है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें क्लास कैसे बनती है। ठीक है, तो हम गए यहाँ पे और हमें एक क्लास बनानी है। क्लास का हम नाम रखते हैं एपटेक। ये हमारी बन गई है क्लास। क्लास के अंदर एपटेक की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं हम उनको यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग नेम, इसमें हम ब्रांच नेम देंगे, और उसके बाद हम इंटीजर स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं उस ब्रांच में। अब ये हमें जो हमारी एपटेक की क्लास है ये हमें यूज़ कहाँ करनी है, हमारे मेन फंक्शन के अंदर जो सबसे पहले रन होता है। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये हम जो है वो मेन फंक्शन के अंदर बनाएं, ये हम बाहर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, हम लिखेंगे एपटेक। एपटेक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पास करेंगे, दिस डॉट नेम और दिस डॉट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर को हम अपनी मेन क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब फ्लटर पे हम काम करें तो उसमें भी इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमें परेशानी ना हो और चीज़ें सारी हमें समझ आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं एक वेरिएबल एपटेक 1 इक्वल टू एपटेक। उसके अंदर जो हमारी ब्रांच है वो है गार्डन, और उसमें स्टूडेंट्स कितने हो गए, अराउंड आई गेस 500। तो ये हमारा जो है कंस्ट्रक्टर बन गया है। इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एपटेक 1। इसको जब हम रन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आएगा इंस्टेंस ऑफ एपटेक। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमने इसमें इंस्टेंस बनाया है एपटेक का, ये हमें वही बता रहा है कि ये जो है इंस्टेंस है एपटेक का। जो हमने एपटेक 1 बनाया गार्डन ब्रांच में 500 स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि एक इंस्टेंस है, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि गार्डन लिखा है और 500 लिखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर हम इसका टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन को ओवरराइड करते हैं। तो यहाँ जाएंगे, हम लिखेंगे ओवरराइड। उसके बाद ये हमें क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। फंक्शन का नाम क्या है, टू स्ट्रिंग, और
ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न हमें करेगा कि एपटेक ब्रांच नेम हैज स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको ज़रा हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये हमें कह रहा है कि एपटेक ब्रांच गार्डन हैज़ 500 स्टूडेंट्स, जो हमने वहाँ पे लिखा है गार्डन और 500। तो इसमें हमारे पास जो है डार्ट के अंदर जो हमने ये टू स्ट्रिंग का एक फंक्शन बनाया है, इसको हम सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ से हमने जो स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है वो हमने कॉपी की, कट कर दी, ये हमने पूरा डिलीट कर दिया, उसके बाद हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लगा के इस तरीके से हम लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, हमारे पास 600 स्टूडेंट्स हैं, इसको जब मैं रन करूँगा तो अब भी ये हमें सेम रिज़ल्ट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 लाइन को एक सिंगल लाइन में भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और अभी प्लगइन में भी हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे। तो इससे होता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है। आप जो चीज़ कोड लिख रहे हैं, बार बार आपको कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करने, आपने सिर्फ लैम्डा एक्सप्रेशन लगाया और आपने जो आपको जो काम करना है वो आपने काम कर दिया। हमारे पास अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें जो है हम लूप बनाएंगे। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि लूप हम कैसे बनाते हैं। मैंने क्लास को डिलीट कर दिया है, क्लास की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, और मैंने ये भी कोड क्लियर कर दिया। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ छोटी सी, कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर माउस रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको बताएगा कि आपका प्रिंट का जो फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपको जो है एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में करके आपको दिखाता है। आप किसी भी चीज़ पे अगर माउस को उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये डार्ट डॉट मेन, इस क्लास से ये मेन फंक्शन लिया हुआ है। तो स्ट्रिंग को सेलेक्ट करेंगे तो रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी चीज़ पे आप अगर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट पैड आपको बता देगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम बना रहे हैं फाइनल आइटम्स का एक एरे। इसमें एरे में हम 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 पास कर देंगे। उसके बाद हम एक लगाते हैं फॉर लूप फॉर वेरिएबल आई इन आइटम्स और प्रिंट आई। तो इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। हमारे पास 1 to 10 सारी ये जो है लूप में आ गई चीज़ें। अब इसमें ज़रा लूप के अंदर फंक्शन भी एक यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन में क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, और इसको हम क्या पास करेंगे, लेंथ। और उसके बाद हमने क्या लगाया, लैम्डा एक्सप्रेशंस, और लेंथ इज $लेंथ। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये अब हमें बताएगा कि लेंथ इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने एक फंक्शन यूज़ किया है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने एक लूप लगाया है, इसको भी जो है हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, आइटम्स डॉट मैप। मैप के अंदर हम क्या पास करते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम हम कर देते हैं माय फंक्शन। ठीक है, हमने अब जो हमारा डेटा है हमने इसके साथ मैप कर दिया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। हमें सारे क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। तो इसमें हम एक और भी ऐड कर देते हैं देखने के लिए कि ये बाकी काम कर रहा है। तो आप देखिए, ये जो है ना, सिंगल लाइन में भी हम जो है एक लूप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। हम एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, आइटम्स डॉट ऐड। उसके बाद हमने ऐड कर दिया 12, तो रन कर दिया, तो हमारे पास 12 भी आना चाहिए और 12 हमारे पास आ रहा है। ओके, सो अब जो है हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें 3 और 4 चाहिए। यहाँ से हमें सिर्फ 3 और 4 चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर जावा यूज़ कर रहे हैं या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप क्या करते हैं, किस तरीके से इसको करते हैं, कोई भी एक अगर बता दें।
स्किप का मेथड ज़बरदस्त। तो डार्ट के अंदर भी स्किप का मेथड है, स्किप का एक फंक्शन है। तो हमें शुरू से कितने स्किप करने हैं? 2। हमें ये दोनों चाहिए, राइट। 1 और 2 हमें स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्किप कर देंगे 2, ठीक है। हमें सिर्फ ये चाहिए 3 और 4, ठीक है। अब हम इसको रन कर रहे हैं, तो ये शुरू के 2 तो स्किप कर देगा, लेकिन बाकी सारे दिखा देगा। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि स्किप 2 और डॉट टेक ओनली 2। तो इससे होगा ये कि हमारे पास 3 और 4 जो है हमारे पास सिर्फ आ जाएंगे। तो ये डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक से कोड्स हैं। अच्छा, इसमें ऑलरेडी जो है गूगल ने हमें सैम्पल कोड्स दिए हुए हैं। ये हमारे पास ये सनफ्लावर का कोड भी ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पर जब हम सिर्फ क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कोड लिखा आ जाएगा सनफ्लावर का, और इसका अगर हम यूज़र इंटरफेस देखते हैं इस तरीके से आ रहा है। और इसको अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो हमारे पास सनफ्लावर सीड बर्ड है। तो इस तरह की चीज़ें कि आप जो है वो डार्ट में कर सकते हैं। ये इसके बेसिक से कोड्स हैं, जो कि और भी इसमें कोड दिए हुए हैं। इसमें हेलो वर्ल्ड का कोड भी दिया हुआ है, जो कि हमने अभी किया था, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे पास और क्या चीज़ें रह गई हैं। हमने फॉर ईच कर लिया, मैप कर दिया, स्किप टेक, ये सारी चीज़ें हमने कर दी हैं, ठीक है। कोई चीज़ में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन अगर है तो मुझसे पूछ लें। जी, लैम्डा एक्सप्रेशन हो गई हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किए थे। जो हमने एक फंक्शन बनाया था स्ट्रिंग का, जैसे मैं एक दोबारा बना देता हूँ स्ट्रिंग, उसका फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। इसमें अगर कोई चीज़ आप अगर इनपुट ले रहे हैं उसकी लेंथ, और उसके बाद ये हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन आ गए। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, रिटर्न हेलो। अगर मुझे ये लैम्डा एक्सप्रेशन में चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये लैम्डा एक्सप्रेशन आ गए। किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लटर की हम एक सिंपल सी एक मेन ऐप बनाएंगे, ठीक है। जी जी, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू आप, हाँ, वो उसके लिए आपको फिर जो है ना पूरा पैरामीटर, अगर आपकी ए फाइल्स है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपको पूरा वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके पैरेंथेसिस, इसमें आप ए फाइल्स लगा के आप आराम से जो भी आपका कोड है वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो उसके लिए बार बार फंक्शन बड़ा नहीं क्रिएट करना, आप लैम्डा से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट अब क्या है। ओके, तो हमें अगर फ्लटर पे ऐप बनानी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लटर को डाउनलोड करना है। पहली चीज़ हम करेंगे, फ्लटर को डाउनलोड करेंगे। हम यहाँ जाएंगे इस पर और फ्लटर डाउनलोड, तो पहला लिंक आ जाएगा हमारे पास, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ये फाइल आ गई। ये अराउंड जो है 600 MB की फाइल है। इसको हम जब डाउनलोड करेंगे तो हमें इसको जो है क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है किसी भी एक जगह पे, कोई भी लोकेशन हो, डजेंट मैटर, कहीं भी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे मेरे पास ये जी फ्लटर बिन में मेरे पास पड़ी होगी कहीं पे, तो उसके बाद वो लोकेशन का जो पूरा पाथ है उसको आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में बनाते हैं। जब ये डाउनलोड कर दिया मैंने, उसके बाद जब इसको मैं बना लूँगा, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लूँगा, तो उसके बाद मैं बता दूँ कि हमें क्या करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि माय कंप्यूटर पे जाके इसमें हम जाएंगे माय कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज़, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उसके अंदर पास के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिर्फ एडिशन कर देंगे, ये फ्लटर के बिन के फोल्डर का हम इसमें पाथ बना लेंगे। जब हम ये चीज़ ऐड कर देंगे तो फ्लटर का जो हमारा वेरिएबल है वो हम ग्लोबली जो है हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें हमने लिखा फ्लटर वर्जन, तो ये मुझे बता रहे हैं कि फ्लटर 1.1 है। जब
फ्लटर की इंस्टॉलेशन के बाद, ये फ्लटर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, हमने फोल्डर बनाया, एक्सेप्ट किया, हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ्लटर डॉक्टर लिखते हैं। फ्लटर डॉक्टर क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो वो हमें आइडेंटिफाई करके बता देता है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है, या आपके लाइसेंसेस आपके एक्सेप्ट नहीं हुए, कुछ भी इशू है, एंड्रॉयड स्टूडियो आपका इंस्टॉल नहीं है, आपके पास कनेक्टेड डिवाइस नहीं है, इम्यूलेटर नहीं है, कुछ भी मसला है तो वो आपको बता देगा। इस केस में हमारा ये बेस्ट केस है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सब कुछ क्लियर है, तो हम रेडी टू गो हैं। तो उसके बाद जो है हम फ्लटर डॉक्टर भी हमने कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आईडी हम कौन सा यूज़ करेंगे? आईडी जो है हमें गूगल जो रिकमेंड करता है वो करता है एंड्रॉयड स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड, दो चीज़ें हमें गूगल रिकमेंड करता है। वो इसलिए कि उन दोनों आईडीज़ में हम प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं फ्लटर का। जब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो हमें जो भी हेल्प करेगा कोड में, अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो वो हमें हेल्प करते हैं, नीचे आ जाता है, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई और आईडी यूज़ कर सकते हैं, एटम, वेबस्टॉर्म, कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एंड्रॉयड के अंदर हम ऐप बनाते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करना है, यहाँ पर इक्लिप्स यूज़ करना है। फ्लटर में आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, जो रिकमेंड है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड। तो हम क्या करते हैं, हम अभी सेमिनार में जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें फ्लटर पे काम करने से पहले आपको जो है इसमें फ्लटर का पैकेज इंक्लूड कराना है। वो कैसे कराएंगे? आप जाएंगे फाइल में, विजिबल है सबको? कुछ विजिबल नहीं है? आगे जगह है, आगे आ जाए, यहाँ भी जगह है, इससे ज़्यादा विजिबिलिटी और कर नहीं सकते, ये मैक्सिमम है। वाइट करूँगा तो और नज़र नहीं आएगा। अब ठीक है? ठीक है, अब क्लियर है, अब नज़र आ रहा है, कुछ बेहतर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम फाइल में जाते हैं, विजिबिलिटी सब बनाएं, ऐसे रखते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा साथ, ऐसे रखते हैं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा साथ साथ। ठीक है, ऐसे फॉन्ट साइज इसका बड़ा नहीं हो रहा, बाकी चीज़ों का बड़ा हो रहा काम करते हैं, मैं उसको वैसे करता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी थीम चेंज करते हैं, सेटिंग में जाए, थीम चेंज करेंगे, सेटिंग में जाए, थीम वाइट करता है, कौन सा वीडियो बताना है, इसको छोटा करता है, इसको वापस नॉर्मल पे जाए।
फॉन्ट साइज नहीं है, ये रहा एडिटर, ये रहा फॉन्ट साइज। क्लियर है आपको, पीछे वालों को? तो फ्लटर को जब हमने इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लिया, हम यहाँ पे जाते हैं फाइल पे जाने के बाद सेटिंग्स, इसके बाद हम जाते हैं प्लगइन्स पे, और यहाँ पे जो है हम फ्लटर का प्लगइन सर्च करते हैं। तो फ्लटर का प्लगइन यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं, 3 MB का प्लगइन है, जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपका आईडी जो है वो रीस्टार्ट होता है। जब आपका आईडी रीस्टार्ट होता है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइल न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप फ्लटर का प्रोजेक्ट नया क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो हम एक फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ही मिलती हैं। तो हम जाते हैं फाइल पे, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, इसका हमने कोई भी नाम यहाँ पे इसको कर दिया फ्लटर एप्लीकेशन, यहाँ पे हम कर दिया सेमिनार 1, और उसके बाद हमने किया नेक्स्ट। यहाँ पे हम पैकेज नेम देते हैं, जो भी यहाँ पे अपडेट करेंगे com.seminar, तो यहाँ पे ये अपडेट होता रहेगा नीचे। ये आपका पैकेज नेम है जैसे गूगल में होता है। तो हम यहाँ करते हैं apptech.com, तो आपका जो पैकेज नेम है वो है com.apptech.seminar1। उसके बाद हमने इसको फिनिश किया तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन बन गई है। इसके 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब ये प्रोसेस एंड हो जाए तो हम इसको बिल्ड कर सकते हैं। अब ये मेरा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो इसमें बिल्ड हो जाए। हम कोड पे बात करेंगे। हम पहले इसका UI देख लेते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन हमारे पास बन रही है। जो हमारी पहली एप्लीकेशन बनती है वो इस तरह की बनती है एप्लीकेशन। जब तक वो बिल्ड होती है तो मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि उसमें जो है हमारे पास काउंटर का एक बटन होता है, प्लस प्लस करके हम उसमें काउंट कर सकते हैं नंबर्स, और इसका ऐप बार टाइटल ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है। इसमें जो हमारी जो मेन विजिट है फ्लटर का वो है स्कैफोल्ड हम यूज़ करते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास ये ऐप बार, बॉडी, ये हमारे फ्लोटिंग एक्शन बटन, नेविगेशन वगैरह सब हमें एक्सेस मिल जाता है। ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। सेंटर का विजिट क्या करता है कि वो चीज़ें सेंटर में लाता है। जैसे इसमें सेंटर में ऐप बार हमारा ये होता है, ऐप बार टेक्स्ट, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। फ्लोटिंग एक्शन बटन ये है। इसमें कॉलम्स और आइकन्स हैं। हम कॉलम पे जब आगे चल के हम लेआउट पे बात करेंगे तो फिर कॉलम का मैं आपको डिटेल में और बताऊँगा। आइकन्स, इसमें मटीरियल आइकन्स हैं बहुत सारे, होम, सर्च, अबाउट, इसमें बहुत सारे आइकन्स हैं, वो भी इसकी लिस्ट हम देखेंगे। अभी इसमें प्लस का आइकन लगा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन रन हुई है। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रन हुई होने वाली है।
हमारी ऐप बिल्ड हो चुकी है। अब हमारी जो है APK वो फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। तो ये हमारी ऐप लॉन्च हुई और ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। मैं इस पर प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे जो है काउंटर प्लस प्लस हो रहे हैं। तो ज़रा इसके कोड पे बात करते हैं कि ये किस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कोड है। इस कोड पे हम आ गए। हमारे पास जो है मटीरियल डॉट डार्ट की एक लाइब्रेरी ऐड हुई हुई है। जो मेन का फंक्शन हमने डार्ट में देखा था वो ये एग्जैक्टली वही है। उसके अंदर हमारे पास रन ऐप का फंक्शन है, उसके अंदर ये हमारी एप्लीकेशन पास हो रही है। अच्छा, इसमें फ्लटर में दो टाइप के स्टेट्स होते हैं, स्टेट लेस विजिट और स्टेट फुल विजिट। स्टेट लेस विजिट जो होता है उसमें डायनेमिकली हम चीज़ें अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टेट फुल विजिट होता है उसमें हम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। ये सेम जो है रिएक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो टाइटल बार है वो हमारा क्या है, स्टेट लेस विजिट है। इसमें कोई चीज़ डायनेमिक नहीं है, लेकिन ये हमारा जो है वो स्टेट फुल विजिट है, इसीलिए इसमें हम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो अब इसमें कोड में थोड़ी सी हम अपडेशन करते हैं, फिर ये दोबारा से स्क्रैच से हम कोड बनाएंगे। तो इसको ज़रा मैं स्क्रीन को, अच्छा पहले तो मैं बता दूं कि ये फ़ाइल कौन सी खुली हुई है। हमारा जो फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो सेमिनार 1 के अंदर जाके ये LIB का फोल्डर है, इसके अंदर मेन डॉट डार्ट की फ़ाइल है। तो ये डार्ट की प्रोग्रामिंग हो रही है, इसके अंदर डार्ट की फ़ाइल है और सारा काम जो भी हम करेंगे इसी फाइल के अंदर करेंगे। हम एक से ज़्यादा फाइल भी बना सकते हैं, फिर उनको हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा मेन फाइल में। और बाकी किसी चीज़ को अभी फोकस करने की नीड नहीं है। हम बाद में देखते हैं कि पैकेजेस कैसे ऐड करते हैं और चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा मेन डॉट डार्ट के अंदर। तो जैसे हमारी ये एप्लीकेशन एक बनी हुई है, इसका कलर है ब्लू, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका कलर अगर हम कर देते हैं ग्रीन और मैंने सेव कर दिया तो रियल टाइम पे ये हमारे पास कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, इसका टाइटल जो है वो मैं ज़रा चेंज करता हूँ, माय फ्लटर डेमो, इसको मैं कर देता हूँ सेमिनार, और ये हमारा सेमिनार का आ गया। इसमें जो है हमारे पास ब्राइटनेस डॉट डार्क, फ्लटर का अपना डार्क मोड भी है। अगर आप एक डार्क मोड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो अगर आप ये कोड लिखेंगे ब्राइटनेस डॉट डार्क तो वो नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। इस कंप्लीट आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी प्री डिफाइन चीज़ है। अगर आप करेंगे ब्राइटनेस डॉट लाइट तो ये हमारी एप्लीकेशन लाइट मोड पे आ गई, डार्क मोड नहीं है। तो इस तरह आप डार्क मोड भी चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। अब नीचे जाके ज़रा हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्लस का बटन है इसको हम फेवरेट का बटन बना देते हैं। इसको हमने बना दिया फेवरेट का बटन। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं ये बटन हमें सेंटर पे चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है तो फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन डॉट सेंटर फ्लोट। तो इस तरीके से आप डेवलपमेंट और रिलोड करके बड़ी अच्छी तरीके से आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को थोड़ा देख लिया है। अच्छा, एक चीज़ में और देख लेते हैं कि जो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं यू हैव पुश्ड को कर देते हैं यू हैव टैप्ड द बटन दिस टाइम्स। तो यहाँ पर भी ये हो गया टैप। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन चल रही है इसमें जो है हमने ये देख लिया सारी चीज़ें, टैप देख लिया हमने, फ्लोटिंग एक्शन बटन, कॉलम, अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो फ्लटर में जो हमारे जो लेआउट्स बनते हैं, जैसे ये हमारा बॉटम नेविगेशन है, तो फ्लटर में जो हमारे लेआउट बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि जैसे हमारे पास ये UI हमें बनाना है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं सेक्शन में इस तरीके से। तो ये आपका मेन कंटेनर है, उसके अंदर आपका एक कॉलम है, कॉलम के अंदर 3 जो है वो रॉज हैं और उसके अंदर हर सबके अंदर एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट जो कंटेनर के अंदर है, तो इसका जो आप UI बनाएंगे वो इस तरीके से, इसका पैटर्न जो है ना उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि एक कंटेनर है, रॉज है, उसके अंदर कॉलम्स है, कॉलम के अंदर एक आइकन है, कंटेनर के अंदर टेक्स्ट है। तो इस स्ट्रक्चर में आपका कोड भी ऐसे ही आपको दिखेगा, जो आप कोडिंग करेंगे वो भी आपको इसी पैटर्न में दिखेंगी। तो अब हम जो है ना पहले एक बनाते हैं स्टेट लेस विजिट, कि स्टेट लेस विजिट हमारा
क्या होता है। सबसे पहले हम गए अपने कोड पे और हमने साथ में हम जो है मोबाइल का भी UI देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पूरा कोड कर दिया डिलीट। अब हम दोबारा से मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो कोड पूरा लिखा हुआ था फर्स्ट एप्लीकेशन का वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले हम क्या इसमें इंपोर्ट करते हैं, मटेरियल डार्ट की फ़ाइल। ये फ़ाइल क्या करती है, हमें आइकन्स प्रोवाइड करती है, मटेरियल UI हमें प्रोवाइड करती है, ये सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बना रहे हैं हम void main और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रन ऐप का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम क्या पास करते हैं, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के अंदर टाइटल, ऐप का जो टाइटल है वो हम पास करेंगे टाइटल, और इसके अंदर जो है टाइटल हम पास कर देंगे माय ऐप। ठीक है, सबको विजिबल है, ग्रेट। ओके, तो इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है और उसके बाद हम क्या करेंगे, होम। तो जो होम है हमारा, इसमें हम क्या पास करेंगे, न्यू माय ऐप। तो माय ऐप जो है वो तो अभी हमारे पास बना हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम माय ऐप बनाते हैं। माय ऐप बेसिकली हमारा क्या होगा, स्टेट लेस विजिट होगा, उसमें हम कोई भी इंटरेक्टिविटी टैब के इवेंट्स ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास। क्लास का हम नाम देंगे माय ऐप, एक्सटेंड्स स्टेट लेस विजिट। ठीक है, ये हमारी बन गई क्लास। उसमें हम ओवरराइड करते हैं हमारा जो मेन विजिट है, ये हमारा आ गया मेन विजिट। ठीक है, तो मैंने W लिखा और मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो ये सारा कोड बन के आ गया। ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट होता है, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आगे चल के। तो अब हमें क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है स्कैफोल्ड एप्लीकेशन। और स्कैफोल्ड एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारा टाइटल बार होता है, टाइटल बार, ऐप बार। तो ऐप बार के अंदर हम क्या पास करेंगे, अभी एक टाइटल जिसका हम नाम रखेंगे माय टू डू ऐप। ठीक है, और इसको हमें जो है एक टेक्स्ट के विजिट के अंदर पास करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अपना मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, अब हम इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो इसको बिल्ड किया, इसको रन कर रहा हूँ मैं एप्लीकेशन को। तो जी ये हमने कोड लिखा है, इससे होगा ये कि हमारे पास एक टाइटल बार आएगा और टाइटल बार जो है उस पर लिखा आएगा माय टू डू ऐप। तो आप देखेंगे ये हमने जो अभी कोड लिखा था उसका ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर हमने जो हम प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, हमने स्टेटलेस विजिट बना लिया।
ऐप बार हमारा ये आ गया। अब हम इससे क्या ऐड करेंगे, एक ड्रॉअर ऐड करेंगे। तो ड्रॉअर में आपको बताता हूँ कि कैसे ऐड करते हैं इसके अंदर। स्कैफोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ड्रॉअर और उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉअर, दैट्स इट। उसके बाद हम इसको अगर सेव करेंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेशन में ये ड्रॉअर आ गया, लेकिन ऑफ कोर्स ये अभी एम्प्टी है, कुछ हमने इसमें लिखा ही नहीं है, ये हमारे पास अभी एम्प्टी है। तो अभी ड्रॉअर के अंदर हम चीज़ें बनाएंगे कुछ। तो ड्रॉअर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक चाइल्ड इसका ऐड करेंगे। हम इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, चिल्ड्रंस। तो बहुत सारे चाइल्ड्स होंगे। पहला इसका जो चाइल्ड होगा वो हमारा होगा ड्रॉअर हेडर, ठीक है। ड्रॉअर हेडर के अंदर जो चाइल्ड है उसका नाम, इसका चाइल्ड हम पास करेंगे टेक्स्ट वेलकम। जैसे हमने सेव किया, यहाँ पे ये वेलकम लिखा हुआ आ गया। ये ड्रॉअर की ये जो हेडर है इसकी ये बाउंड्री भी, बॉर्डर भी नीचे आ रही है। अब हम इस ड्रॉअर को जो है वो ब्लू कलर कर देते हैं पीछे, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, ड्रॉअर के अंदर हम ऐड करेंगे डेकोरेशन और उसके बाद बॉक्स डेकोरेशन। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लिखेंगे कलर्स डॉट। तो ये देखेंगे इसमें बहुत सारे पहले से ही कलर बने हुए हैं, कोई सा भी कलर इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। हमने ब्लू कर दिया, सेव करेंगे तो ये ब्लू हो गया। तो जो वेलकम लिखा हुआ है इसको मुझे करना है वाइट कलर में ताकि ये विजिबल हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉमा देके स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कलर्स डॉट वाइट। तो जब मैंने सेव किया तो वो हमारा टेक्स्ट हो गया वाइट, लेकिन इसकी साइज़ बहुत छोटी है तो इसको हम साइज़ इसका ऐड करेंगे फॉन्ट साइज़ 26। तो अब ये सही लग रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नीचे इसके हम बटन ऐड करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारा ड्रॉअर हेडर ख़त्म हुआ है यहाँ पे जाके हम ऐड करेंगे लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल के अंदर जो है हम चीज़ ऐड करेंगे टाइटल इसका हम देंगे, जो भी हमें बटन ऐड करने हैं। तो बेसिकली ये बटन जो है ना हमारे यहाँ पे आएंगे। प्रोफाइल का बटन ऐड करते हैं यहाँ पे हम। तो टेक्स्ट हमने ऐड किया, प्रोफाइल मैंने सेव किया तो ये यहाँ पे प्रोफाइल आ गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोफाइल के साथ इसका आइकन भी आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, लीडिंग आइकन्स डॉट। अब ये सारे मटेरियल ऐप के आइकन्स हैं, इसमें बहुत सारे आइकन हैं। अगर आप जो भी ऐप बना रहे हैं तो 99% ये पॉसिबिलिटी है कि ये सारे आइकन आपको मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई आइकन चाहिए तो आप अलग से भी आइकन इसमें एसेट्स इमेजेस लगा सकते हैं। तो ये आइकन्स जो है ना, इसमें यूज़र का आइकन फाइंड करते हैं, यूज़र का आइकन आ गया सर्कल, और इसको जब सेव करते हैं तो ये हमारा जो है ये प्रोफाइल का आइकन आ गया। सिमिलरली हम ये कॉपी पेस्ट करके और भी चीज़ें इसमें हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया सेटिंग्स, और सेटिंग्स का आइकन कर दिया हमने, सेटिंग का आइकन डाल दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया लॉग आउट के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया पावर का आइकन लगा दिया। सेव करूँगा मैं तो ये देख रहे हैं सारे हमारे पास ये ड्रॉअर बन गया है, और बड़ा अच्छा सा, और थोड़े से ही कोड में, अगर कोड में अगर हम देखें तो ये आपका है पूरा ड्रॉअर, बस मुश्किल से 15 लाइन्स हैं। तो बहुत ही इसमें फास्ट आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ड्रॉअर तो होते ही हैं, तो इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से ही दी हुई हैं, तो आसान है ना। फ्लटर कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। तो जैसे ही आप कोड लिख रहे हैं तो उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो खुद फॉलो कर रहा है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आइकन और टेक्स्ट में कितना गैप डालना है, मुझे 10 px डालना है, 1 px डालना है, क्या करना है, इसके मुझे साइज़ क्या रखनी है, ये स्टैंडर्ड्स खुद आ जाते हैं फ्लटर के अंदर। इसीलिए इसमें फास्ट डेवलपमेंट आपकी होती रहती है। अच्छा, हमने ड्रॉअर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन से कुछ हम चीज़ें बनाएंगे। तो हम गए सेमिनार के अंदर, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा ऐप बार खत्म हो रहा है यहाँ पे हमने ऐड की, एक जिसका मैं ऐप का भी वही दिखा दूँ साथ साथ। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐप बॉडी के बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन विजिट है ये भी, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करेंगे हम।
सिर्फ जो है ना 2 से 3 लाइन्स में एक फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा तैयार हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, चाइल्ड ऐड करेंगे, आइकन्स डॉट, इसमें कौन सा आइकन दें हम, प्लस का आइकन दे देते हैं, ऐड का। तो जैसे मैंने सेव किया तो देखेंगे आप कि ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारे पास यहाँ आ गया है। इसका आइकन हम चेंज कर सकते हैं। इसका आइकन मैंने कर दिया जैसे ट्रैश, तो ट्रैश का आइकन आ गया। इसका कलर चेंज करते हैं ज़रा, अभी बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड, कलर इसका रेड हो गया। इसकी लोकेशन हम चेंज करते हैं। जैसे लोकेशन चेंज करने के लिए फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन और फ्लोटिंग एक्शन बटन लोकेशन डॉट, इसकी ये सारी लोकेशन हैं। पहले ये सेंटर फ्लोट, तो इस सेंटर पे आके ये इसकी फ्लोटिंग पोजीशन होगी। सेव करूँगा मैं तो ये सेंटर पे फ्लोट हो गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि एंड फ्लोट, तो ये एंड में चला जाएगा जहाँ पे इसकी प्रीवियस पोजीशन थी। स्टार्ट टॉप, तो ये टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, सेंटर डॉप, ये सेंटर फ्लोट है, ये सेंटर डॉप है। डिफरेंस ये कि सेंटर फ्लोट अगर हम करेंगे तो वो फ्लोटिंग आएगा आइकन, ठीक है। अगर हम सेंटर कर देंगे इसको डॉप तो ये नीचे बॉटम के साथ मिला हुआ होगा, ठीक है, फ्लोटिंग नहीं होगा, ये नीचे डॉप मिला होगा, ठीक है। तो ये हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन ऐड कर दिया है इसमें। अब हम नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, बॉडी, सेंटर और टेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे। तो हम कोड खोलते हैं, उसके बाद हम यहाँ जाते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन से पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बॉडी के अंदर हमने न्यू सेंटर। अब जो भी चीज़ें लिखेंगे वो सेंटर पे आएगी ऑटोमेटिक, पूरे पेज के सेंटर पे आएगी। उसके सेंटर के अंदर मैंने एक चाइल्ड ऐड किया, चाइल्ड का हम लिखते हैं टेक्स्ट और सेंटर वर्ड। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये हमारे पास यहाँ आ चुका है सेंटर वर्ड। अब उसके साथ में इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट साइज और फॉन्ट साइज 36, फॉन्ट साइज 36, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटर पे वर्ड आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट भी अपना दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटफुल विजिट, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें ऐसा यूआई बनाना है कि जैसे मैं बॉटम नेविगेशन पे मैं टैप करूं तो ये डिफरेंट मुझे जो है ना आइकन्स दिखा दे या टेक्स्ट बीच में दिखा दे। तो इसको हम जो है ना अभी फ्लोटिंग एक्शन के नीचे बॉटम नेविगेशन ऐड करेंगे और फिर हम स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हुए हम ये इंटरएक्टिविटी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो पहले तो हम बनाते हैं अपने स्टेटलेस विजिट को स्टेटफुल विजिट। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम खोलेंगे सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो और ये हमारा है स्टेटलेस विजिट, ठीक है। स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ अपडेट कर रहे हैं, आइकन न्यू डाल रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो उसके स्टेट अपडेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये मैं बटन प्रेस करूँ तो ये वर्ड चेंज हो जाए, तो इस वर्ड का आप पहले ऊपर एक इंटीजर बनाएंगे, उस इंटीजर को यहाँ पे इंटीजर में स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग बना के यहाँ पे स्ट्रिंग शो करेंगे। तो जब बटन प्रेस करेंगे तो आप सेट स्टेट फंक्शन के अंदर आप उस जो वेरिएबल है आपको उसको अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे खुद ही वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ पॉसिबल है आपके स्टेटफुल विजिट के अंदर। तो हम अभी स्टेटफुल विजिट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेम इसका पैटर्न फॉलो करेंगे, क्लास माय ऐप एक्सटेंड्स, इसी को चेंज करेंगे, हम इसी को ही चेंज करेंगे स्टेटफुल विजिट, ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया, यहाँ पे हम करेंगे ओवरराइड और यहाँ पे हम इसका बताएंगे इसका स्टेट क्या है। तो इसका स्टेट है ये माय ऐप स्टेट, और ये यहाँ पे यूज करेंगे माय ऐप स्टेट इक्वल टू क्रिएट स्टेट और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन आ गए के बाद माय ऐप। अब ये यहाँ पे एक एरर दे रहा है, वो एरर इसलिए दे रहा है कि ये हमारा हो गया स्टेट और ये एक्सटेंड करेगा किसको, माय ऐप को, ठीक है।
तो इसको जब अगर मैं चलाऊँ तो हमारी ऐप का ये कह रहा है कि स्टेटलेस विजेट का ये नहीं है। तो होता ये है बेसिकली कि हमारे पास अगर एक स्टेटलेस विजेट है, उसको हमने अगर स्टेट फुल विजिट किया है तो हमें ऐप को रीरन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐप को करते हैं क्लोज और उसके बाद हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हम जो है बॉटम नेविगेशन ऐड करेंगे। बॉटम नेविगेशन से हम उसके इवेंट्स को ट्रिगर करके हम बीच में जो हमारा टेक्स्ट है या आइकन है उसको हम अपडेट करेंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन बन गई है। अब इसका यूआई तो बिल्कुल सेम है, लेकिन अब इसमें ये हमारा है स्टेट फुल विजिट, इसमें हम चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमने बटन बनाया है इस पर जो है ये वर्ड हमें चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसको हम कर देते हैं, इसका आइकन कर देते हैं, कलर इसका डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है ब्लू वही रखते हैं और इसका आइकन कर दिया आपने रिफ्रेश। लोकेशन इसकी वही सही है जहाँ पे ये ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ इसके में जब टैप करूँ तो ये वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर विजिट जहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे बनाएंगे एक स्ट्रिंग माय वर्ड इक्वल टू हेलो एपटेक। ये हमारी स्ट्रिंग क्रिएट हो गई। ये स्ट्रिंग जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ कहाँ पर, सेंटर वर्ड की जगह पे मैंने रखा, मैंने सेव किया तो ये हेलो एपटेक यहाँ पे आ गया। ओके, क्लियर है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन तो नहीं है, सब क्लियर, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि जब फ्लोटिंग एक्शन बटन है हमारा उस पर जब मैं ऑन प्रेस का इवेंट ट्रिगर हो तो मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। वो फंक्शन क्या का कॉल करना है, चेंज वर्ड का, ठीक है। अब ये बना हुआ तो नहीं है पहले से, इसीलिए एरर दे रहा है। तो इसको हम अगर बनाते हैं, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वॉइड, हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी इसमें से, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ जब सेंटर वर्ड का फंक्शन कॉल हो तो सेट स्टेट कर दे, स्टेट हमारा सेट कर दे, इसको वेरिएबल को चेंज कर दे, यहाँ कर दे हेलो वर्ल्ड। इसको मैंने सेव किया और अब मैं जाके जब यहाँ पे मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड। सबको क्लियर है कि ये कैसे चीज़ अपडेट हुई। हमने स्टेट सेट कर दिया है, हमने ये स्टेट फुल विजिट बनाया है, उसके अंदर हमने स्टेट इसको लिया है, हमने ओवरराइड करके क्रिएट स्टेट किया और अब हम इसमें स्टेट की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल को हमने स्टेट के थ्रू चेंज किया है। अब ये वेरिएबल ऑलरेडी नीचे है, ये वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो जब भी ये इसके अंदर चेंजेस होंगी, जब भी माय चेंज का फंक्शन ट्रिगर होगा तो ये क्या करेगा, स्टेट को सेट कर देगा। माय वर्ड की जगह पे कोई भी चीज़ आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक सिंपल सी एक और चीज़ ये करनी है कि हमें जब भी मैं ये बटन प्रेस करूं डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे आते रहें, एक वर्ड ना हो, दो ना हो, तीन ना हो, रैंडम वर्ड आते रहें। उसके लिए हम क्या करते हैं, पैकेजेस यूज़ करते हैं फ्लटर के। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास लिखा हुआ है पैकेजिंग, सेट स्टेट हमने कर दिया। अब हम पैकेजेस यूज़ करेंगे, इंग्लिश वर्ड्स का पैकेज यूज़ करेंगे। तो मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा दूँ कि पैकेजेस अगर हम यूज़ करते हैं तो
फ्लटर में आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए, GPS लोकेशन, कैमरा एक्सेस या कोई और चीज़, उसके लिए बहुत सारे इसमें पैकेजेस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं वो है इंग्लिश वर्ड्स। तो ये इंग्लिश वर्ड्स है, इसका लेटेस्ट वर्जन ये आ रहा है 317। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़नी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये इसकी फाइल ऐड होगी, ये इसके डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये पैकेज बेसिकली करता ये है कि ये हमें रैंडम वर्ड्स दे देता है। तो इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे हम गए हमारे कोड के ऊपर और ये हमारा ऐप का UI। अब लाइब्रेरी के फोल्डर के अंदर हम main.dart के अंदर मौजूद थे, यहाँ पे हम सारा काम कर रहे थे। अब हमें एक पैकेज ऐड करना है, तो हम कहाँ से ऐड करेंगे? हम जाएंगे इस फाइल के अंदर pubspecs.yaml। इसके अंदर हम जाएंगे तो इसमें एक डिपेंडेंसी का एक यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज। उसके अंदर ये क्यूबरटीनो आइकन्स लगे हुए हैं और भी जो फ्लटर की डिपेंडेंसी सारी यहाँ पे आएंगी। हमें क्या यूज़ करना है? इंग्लिश वर्ड्स। अब इंग्लिश वर्ड के बाद हमें यहाँ पे क्या देना है? उसका वर्जन नेम देना है। अब वर्जन नेम तो हमें नहीं पता, वर्जन नेम तो अपडेट होते भी रहते हैं। 3.1 है, कल 3.2 आ गया, 3.6, 3.4 बढ़ते रहे, 4, 5, 6। तो हमें वर्जन्स जो है इसके याद नहीं है। तो फ्लटर क्या करता है कि अगर आपने कोई भी वर्जन नहीं लिखा हुआ तो वो लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपको वर्जन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप देखें तो इसका 3 पॉइंट समथिंग वर्जन था। फ्लटर पैकेजेस, इसका वर्जन देखते हैं अभी हमारे पास कौन सा वाला वर्जन है। तो यहाँ पे ये 3.15 वर्जन है। लेकिन अगर हमें याद नहीं है फिर भी कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे इस एरिया को, और जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? पैकेजेस गेट पे क्लिक करेंगे कि जो हमने पैकेजेस इसमें दिए हैं उसकी फाइल्स को डाउनलोड कर लो। तो ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी कमांड जो है पैकेजेस रन की चली है, और उसके बाद जो है हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारा पैकेज ये वैलिड है और इसकी लेटेस्ट फाइल हमारे पास इंक्लूड हो चुकी है। जी क्या कह रहे हैं? सही, ठीक है जी। डिपेंड करता है अगर आपने 3.1 वर्जन यूज़ किया हुआ है और आपने पूरी एप्लीकेशन बना ली है और बाद में 3.1 यहाँ पे 3.2 यहाँ पे 4 वर्जन में कोई ऐसी चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जो कि आपके कोड में कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो फिर तो आएगा। हाँ, वर्जन ये बताना चाहिए अगर आपको स्पेसिफिकली, लेकिन ऐसा होता बहुत रेयर केसेस में है। अगर आप वर्जन नहीं बताएंगे ना तो इस वाले ये जो पैकेज यूज़ किया हुआ है और भी जो अपडेट्स आएंगी ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के अंदर आती रहेंगी। अगर आप इसमें से एक वर्जन बता देंगे बाद में ये पैकेज अपडेट होगा तो फिर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे इंग्लिश वर्ड्स के अंदर सिर्फ मुझे रैंडम वर्ड्स ही चाहिए, वो रैंडम वर्ड्स आपके 3.1 वर्जन के अंदर हैं और आपको और आगे कोई भी इसकी चीज़ नहीं चाहिए तो आप वर्जन बता दें, उससे होगा कि आपका कोड खराब नहीं होगा। अगर जी 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 बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये लाइब्रेरी का फोल्डर है यहाँ पे हम एक और फाइल ऐड कर देंगे। जैसे हमारी एक और फाइल है profile.dart। इसके अंदर जो है हमने जो भी कोड लिखा है इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो आप मॉड्यूल्स बना के डिफरेंट फोल्डर्स में आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल बता दूंगा मैं आपको। जैसे अभी जब हम एक न्यू ऐड करेंगे ना, ये जो हमारा प्रोफाइल है, ये जो हमारा ड्रॉअर है, ड्रॉअर में जब हम इस पर प्रोफाइल पे टैप करेंगे ना तो एक न्यू पेज पे हम जाएंगे। सही है,
तो वो वाला काम हम एक न्यू एक्स्ट्रा फाइल में कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं जो ट्रैक, उसी ट्रैक पे रहते हैं। ये चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो हमने जो है ये इंग्लिश वर्ड्स का पैकेज इसमें ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इंपोर्ट के अंदर जाके हमने क्या लिखना है, इंग्लिश वर्ड्स को हम कर लेते हैं गेट। अच्छा, इसकी लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेटिकली ये उठा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक और तरीका भी है। मेरे पास जो है वो ये पहले से ही ऐड हुआ है, इसकी लाइब्रेरी है हमारे पास। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी ये चीज़ गिवन है कि आपको किस तरीके से ये चीज़ यूज़ करनी है। पूरा रन करके देखते हैं। इसके यूज करके देखते हैं वर्ड। तो किसी रीज़न से ये लाइब्रेरी जो है ना मेरे पास ये डाउनलोड नहीं हो रही है, यहाँ ये जो है मेरे अभी नेट का कुछ मसला है। तो ये अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ना इंग्लिश वर्ड्स, तो यहाँ पे मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। एक न्यू मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें ये चीज़ ऐड है, तो ये चीज़ हम फिर वहाँ देख लेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज़ अगर पैकेजेस अगर उसमें ऐड करते हैं ना, तो उसकी फाइल्स हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ है, अभी इसमें हम इमेजेस को इंक्लूड करा देंगे, इमेजेस किस तरीके से हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये हमने अपना कोड खोला, यहाँ पे हम गए। अब हम जाते हैं यहाँ पे एक तस्वीर आ जाए कोई सी भी, तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्राउज़र पे हम देखेंगे फ्लटर लोगो। फ्लटर लोगो में जाके ये लोगो हम उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है कि यहाँ जाके हमारी जो बॉडी है इसके ऊपर ये जो हमने लिखा हुआ है कोड, इसको मिटा के हम क्या करेंगे, इमेज डॉट नेटवर्क, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक पास कर देंगे जो हमें फाइल चाहिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा देंगे यहाँ पे जाके, तो ये हमारा एरर खत्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दी है। अच्छा, मेरा फ़ोन अभी फ्लाइट मोड पे है, तो इसको मैं अगर ऑन करूँगा तो ये नोटिफिकेशंस आएंगी। तो अभी ये इमेज भी हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये अपने फोल्डर में रख देते हैं ये इमेज। तो ये हमने यहाँ इमेज खोली है, ब्राउज़र पे हम गए, इस इमेज को हमने सेव एज़ किया। सेव एज़ करके हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हमने ये इमेज सेव कर दी है। ठीक है, ये इमेज हमें रखनी है अपने फोल्डर के अंदर। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हम खोलेंगे, सेमिनार के अंदर जाके, और ओपन इन एक्सप्लोरर। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा अपने एसेट्स का, जिसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया इमेजेस।
इमेजेस के अंदर मैंने रख दिया ये लोगो, ठीक है। तो ये लोगो हमारा आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी पैकेज वाली फाइल है इसके अंदर जाके हमें यहाँ पे एसेट्स भी डिक्लेयर करने हैं कि जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस, उनका हम यहाँ पे एसेट बताते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ये हमारी जो लोकेशन है इसकी है एसेट्स के अंदर इमेजेस और लोगो डॉट png। तो ये हमने कर दिया सेव पैकेजेस गेट। हाँ सारी बहुत सारी होंगी, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बहुत सारी ऐड करते रहेंगे जी। नहीं, आप अगर कोई भी चीज़ अगर इसमें ऐड करते हैं ना तो वो आप इसमें बताते हैं कि आपकी जो है एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स हैं, यहाँ पे सारी आपको लिस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे अगर हमें अगर एक नेटवर्क से इमेज चाहिए तो उसका फंक्शन है इमेज डॉट नेटवर्क। जैसे मेरा फ़ोन अगर फ्लाइट मोड पे है तो उसमें इमेज हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रही है, हम हाँ रिक्वेस्ट आ रही है। परमिशन इंटरनेट की बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ऐप के अंदर होती है, वो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिफ़ॉल्ट होगी इसके अंदर, ठीक है जी। अगर कुछ और ऐप से परमिशन, आप कैमरा परमिशन है तो वो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करनी पड़ेगी। आप कोई सा भी पैकेज जब यूज़ करते हैं ना तो वो परमिशन खुद ही ले लेता है पैकेज, वो पैकेज खुद ही टेक केयर कर रहा होता है सारे परमिशंस की। तो हमने ये एसेट बनाया यहाँ पे, पहले हम डॉट नेटवर्क करके लिंक दे रहे थे, अब डॉट एसेट्स करके हम इमेजेस देंगे। तो अगर मैं ऐप को खोलूँ तो ये हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास आइकन आया है नहीं आया। तो ये जो मैंने एसेट से मैंने लोगो लिया है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। पहले हमने नेटवर्क से ले रहे थे, नेटवर्क का ये इशू है कि मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड पे था तो तस्वीर नहीं आ रही थी। जब हमने इसको लोकल अपने फाइल में सेव किया है और उसको हमने इमेज डॉट एसेट यूज़ करके अपने उसको फाइल बता दी तो लोकल को हमारे पास पिक्चर आ रही है। अब इसमें जल्दी से एक इंटरेक्शन ऐड कर देते हैं कि हम इसमें बॉटम नेविगेशन बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्लोटिंग एक्शन के बाद मैंने यहाँ लिखा बॉटम नेविगेशन बार, इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूँ ताकि आप देख सकें। बॉटम नेविगेशन बार, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट आइटम्स का एरे होता है। एरे में हम क्या पास करेंगे, बॉटम नेविगेशन बार आइटम, ठीक है। और आइटम में हम इसके अंदर उसका आइकन देंगे, वो उसकी लाइब्रेरी से हम उठा लेंगे, जो मटीरियल की लाइब्रेरी है। पहले आइकन दे दिया आपने होम, इसका हम टेक्स्ट भी देंगे, टाइटल टेक्स्ट होम। उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए मैं दो और क्रिएट कर दूँगा। होम इसको कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल कार, यहाँ कर देते हैं हम राइट, और यहाँ पे ऐड करते थे हम फ्लावर। तो ये बेसिक सा मैंने एक बनाया है फ्लावर। तो जब मैंने इसको सेव किया तो आप देखेंगे कि बॉटम नेविगेशन नीचे आ गया है और हमारा जो फ्लोटिंग एक्शन बटन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो गया। पहले कहाँ था, पहले ये फ्लोटिंग एक्शन बटन था नीचे यहाँ पर। जब मैंने बॉटम नेविगेशन बार ऐड किया है तो फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यूआई जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। जब आप इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ पहले से मौजूद है तो वो अपनी जगह ऑटोमेटिकली वो ले लेगी। अब हम देखते हैं कि ये इसके बटन्स काम कर रहे हैं। इसके बटन्स अभी काम नहीं कर रहे। बहुत ही आसानी से इसको हम इसके बटन्स पे भी काम कर सकते हैं। वो वैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम बताएंगे कि इसका जो डिफ़ॉल्ट जो करंट इसका इंडेक्स है वो क्या है। इसमें इसके अंदर हम इंटीजर बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट इसका जो करंट इंडेक्स है वो क्या है, बॉटम इंडेक्स
लेकिन ये हमने डिफाइन नहीं किया। हम सेम ऊपर जाएंगे जहाँ पे हमारा विजिट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जाके हम इसका एक इंटीजर बनाएंगे, इंटीजर बॉटम नेविगेशन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमारा कहाँ यूज हो रहा है, नीचे। तो मैंने इसको बताया कि डिफ़ॉल्ट हमारा जो एक्टिव होगा वो होगा 0, और उसके बाद ऑन टैप, जब किसी भी चीज़ पे हम टैप करेंगे तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा, न्यू इंडेक्स। और वो इंडेक्स जो है कहाँ पे यूज होगी, चेंज बॉटम इंडेक्स का हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको पास करेंगे, ठीक है। ये बना हुआ नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है। इसको यहाँ से कॉपी किया, हम गए ऊपर, यहाँ पे जो हमने ये बनाया हुआ था सेम ऐसे ही बनाएंगे, वॉइड चेंज बॉटम। यहाँ पे ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे हम इसको पास कराएंगे इंटीजर इंडेक्स। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, बॉटम इंडेक्स का जो वेरिएबल है उसको हम अपडेट कर देंगे, और जो न्यू इंडेक्स है वो इसमें हम पास कर देंगे। तो इसको ज़रा हम चला के देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ये देखेंगे आपके ये काम कर रहा है। अब सबको क्लियर है कि ये कैसे काम कर रहा है। थोड़ी सी देर में हमने एक इंटीजर बनाया और थोड़े से ही कोड में हमने ये सारा काम कर लिया है, और ये जो है हमारा बॉटम नेविगेशन भी काम कर रहा है। अच्छा, बॉटम नेविगेशन की इसमें एक और स्टाइल भी होती है डिफ़ॉल्ट। ये हमारा नॉर्मल स्टाइल है, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड बॉटम नेविगेशन। इसमें हमारे पास शिफ्टिंग भी होता है एक, इसको भी हम ज़रा देखते हैं कि वो क्या काम करता है। यहाँ पे हम बताते हैं इसको कि यहाँ पे हम देंगे टाइप और बॉटम नेविगेशन बार टाइप डॉट। अब ये फिक्स्ड है, बाय डिफॉल्ट ये फिक्स्ड ही होता है, इसको हमने कर दिया शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग इसमें होती रहे। अब वो शिफ्टिंग क्या है, उसके लिए हम बताते हैं कि जब कोई चीज़ अनसेलेक्टेड है उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा कलर्स डॉट ग्रे, और जो चीज़ हमारे पास सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड आइटम कलर कलर्स डॉट रेड। तो जो सेलेक्टेड होगा हमारे पास वो रेड होगा। आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम यहाँ क्लिक करें तो ये शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिक्स जो है हमारे पास वो फिक्स होता है, हमारे पास जो शिफ्टिंग है वो शिफ्ट इस तरीके से करता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड है उसमें हमारे पास टेक्स्ट भी आता है, और जो सेलेक्टेड नहीं है उसमें हमारे पास आइकन आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो सेम यहाँ इनका जो आइकन है वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि मेन जो हमारी बॉडी है उसके अंदर हमने इमेज लगाई हुई, इमेज को हमने कर दिया डिलीट। डिलीट करने के बाद हमने इसमें किया न्यू सेंटर, और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया आइकन्स डॉट होम। इसको हम एक चाइल्ड में ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी हमने साइज दे दी 78, इसको मैंने सेव किया तो ये होम आइकन आ गया। अब मैं जब इनको चेंज करूँ तो ये भी मुझे चेंज चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा जो है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारा बॉटम इंडेक्स का जो वेरिएबल है क्या ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। इसको हम टेक्स्ट में जाके चाइल्ड में हमारा जो आइकन है इसको हटा के मैं इसको टेक्स्ट पर रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इंटीजर है तो उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो लिखा है 2 0 1 2, ठीक है, 0 1 2। अब 0 1 2 पे मुझे जो है एक लोगो यहाँ पे आइकन लगाना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा बॉटम इंडेक्स। मैं ये इफ एल्स है, मैं चेक करूँगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये इक्वल टू 0 है
तो मुझे कौन सा आइकन चाहिए, होम का, एल्स फिर हम ये लिखेंगे कि बॉटम इंडेक्स इक्वल टू 1, तो हमें कौन सा आइकन चाहिए, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, हमें चाहिए कार का आइकन। वहाँ से हम पिक नहीं कर सकते ना, हम जो इसका नंबर है ना 0 1 2 3, इस पर हम रेफरेंस लगा के हम ये कर देंगे कि जब भी स्टेट चेंज होगा तो यहाँ पे जो है ना हम वो दिखा देंगे। अगर वो एल्स में हम यहाँ पे दिखा देंगे, एल्स यहाँ पे हमारा आइकन जो है वो आ गया। लास्ट आइकन हमारा कौन सा है, टॉवर का आइकन है। आइकन ठीक है, तो चला के देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इसके जैसे मैं नीचे से चेंज कर रहा हूँ तो हमारे ये आइकन्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ज़रा प्रेजेंटेशन पे जाते हैं हम। इमेजेस हमारी आ गई हैं। अब हम इसमें एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट के बाद हम नेविगेशन राउट में जो आपका प्रोफाइल का सेपरेट पेज में करना था वो हम करेंगे। उससे पहले हम बनाते हैं लिस्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे कि लिस्ट बनाएंगे और लॉन्ग लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए ये हमारा सिंपल सा कोड है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेंटर की जगह पे मैंने सबसे पहले ऊपर हम जाएंगे विजिट से, विजिट के ऊपर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा। ये इसका मतलब ये है कि फाइनल आइटम्स, जैसे हमने आइटम्स बनाए थे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डार्ट पैड पे हमने अपने फिक्स किए थे 1 to 10 लिखे थे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 10,000 लिस्ट आइटम्स जनरेट हो जाए खुद, ठीक है। तो मैंने लिस्ट बनाई है। लिस्ट किस चीज़ की है, इंटीजर्स की है, और जनरेट करते हैं मुझे 10,000। ये फ्लटर का अपना जो है ये मेथड है। तो ये आइटम्स के अंदर हमारे पास क्या होगी, 10,000 आइटम्स की लिस्ट होगी। अब मुझे ये डिस्प्ले करनी है। डिस्प्ले करने के लिए बॉडी का जो हमारा है पार्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिस्ट बिल्डर लगा देंगे। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ये क्या करता है, लिस्ट को बिल्ड कर देता है। और इसके अंदर कितने आइटम्स होंगे, जितने उसमें आइकन हमने क्रिएट किए हैं, कितने क्रिएट किए हैं 10,000। तो 10,000 यहाँ पे लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और आइटम बिल्डर के अंदर दो चीज़ें हम पास करते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। कॉन्टेक्स्ट इसलिए हम पास करते हैं कि हमें अगर एक लिस्ट पे टैप करने पे किसी और पेज पे जाना है तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी होता है। कॉन्टेक्स्ट हम पास करते हैं। अच्छा, इंडेक्स के अंदर ये फिर इसकी जो आइटम के अंदर जो भी इंडेक्स है वो हम ले रहे हैं। लीडिंग को फिलहाल हम हटा देते हैं, ये चीज़ हम अभी देखेंगे कि क्या होती है। तो हाँ, ये बेसिकली क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने क्या किया, डॉलर देके हम ये कर्ली ब्रैकेट लगा के हम एक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। जैसे कॉल कैटिनेट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब डॉलर लगा के और ये कर्ली ब्रैकेट्स है, ये लगा के ये आइटम्स का एक वेरिएबल है, लिस्ट है, एरे है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है। हाँ, स्ट्रिंग अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे आइटम्स, तो यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है हर जगह पे। मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे, ये मोबाइल का हमने व्यू खोला और इसको हमने कर दिया मिनिमाइज। अब जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ ना आइटम्स, तो ये स्ट्रिंग ही आ रही है। अब मुझे 1 2 3 4 चाहिए, 1 2 3 4। उसके लिए क्या करूँगा मैं, मुझे ये करना है, मुझे उस आइटम का जो इंडेक्स है वो ढानी है, ठीक है। तो हाँ, तो ये मुझे बता रहा है कि 1। अब ये 10,000 जो है ना आइटम्स है, इसके 10,000 इसके अंदर आइटम्स हैं। और ये फ्लटर क्या करता है कि ऑन डिमांड जो है ना आपको चीज़ें दिखाता है। ऐसा नहीं कि वो 10,000 की 10,000 सारी वो लोड करके एप्लीकेशन क्रैश करके आपको दिखा देगा, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि बाकी चीज़ें जो मेरे पास विजिबल नहीं है उनको भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आप ऑन स्क्रॉल करेंगे, आप अपना स्क्रॉल करेंगे तो ऑन स्क्रॉल पे वो लिस्ट है वो जनरेट होती रहेगी। तो इसमें कितनी ही आप अगर बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वो भी जो है ना वो हैंग नहीं करेगी। और जो कंटेंट आपका जो लाइव आपको दिखाना है उस जिस टाइम पे स्क्रीन पे है उसी पे ही फोकस रहता है, बाकी चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है फ्लटर का।
तो हमने एक लिस्ट बना ली है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं कि ये हमने ऐसी एक लिस्ट बना ली है। अब हम नेविगेशन करते हैं कि एक पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो हमारा एक प्रोफाइल का हमारा जो पेज बना हुआ था, लिंक था बेसिकली प्रोफाइल का, ये मैं चाह रहा हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ, और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये काम करता हूँ कि मैं ये काम सेपरेट फाइल में करता हूँ ताकि वो पूरा मिक्सअप ना हो जाए कोड। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट हमने फाइल क्रिएट की थी यहाँ पे प्रोफाइल की। उस प्रोफाइल के अंदर जाके मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट किया मैंने मटेरियल डार्ट, जो कि लाजमी चाहिए। और इसमें हम क्या करेंगे, एक हम बनाते हैं स्टेटलेस विजिट क्लास, और इसका नाम रख दिया हमने प्रोफाइल। पहले मैं एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ उसका, प्रोफाइल और एक्सटेंस स्टेटलेस विजिट। और क्योंकि इसके अंदर हमें कोई डायनामिक चीज़ें करनी नहीं है, अगर फिर उस सूरत में हमें इसको स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा अभी। लेकिन हमें स्टेटलेस विजिट भी चलेगा और स्टेटफुल भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप दोनों ही बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेटलेस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया ओवरराइट करने के बाद हमारे पास जो है ये आ गया विजिट। यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न स्कैफोल्ड, जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी काम किया है। स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास होता है ऐप बार के अंदर हम इसका टाइटल रखते हैं टेक्स्ट प्रोफाइल, ठीक है। इसकी कोई बॉडी नहीं है, तो ये हमारा प्रोफाइल का पेज बन गया है, जिसको मैंने किसमें कॉल किया है, मटेरियल के हमारा जो मेन डॉट डार्ट है, इसके अंदर मैं इसको कॉल कर देता हूँ। तो ये आ गया हमारा प्रोफाइल डॉट डार्ट। अब मैं जब प्रोफाइल पे टैप करूँ, ये हमारा आ गया प्रोफाइल ये कौन सा है, ये वाला प्रोफाइल है, इसका आइकन भी लगा हुआ है। जब मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँ तो हमारे पास जो है, इसको नेविगेट करना है किसी और जगह पर, तो इस पर मैं ऑन टैप का फंक्शन लगाता हूँ। ऑन टैप के फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, नेविगेटर डॉट पुश, उसके अंदर फर्स्ट जो पैरामीटर है वो है कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड पैरामीटर जो हमारा होगा वो होगा हमारा मटेरियल पेज राउट। उसके अंदर हम क्या पेज बिल्डर पास करते हैं, और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन से हम कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर हम प्रोफाइल का पेज कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो ये हमारा कोड है, नेविगेटर डॉट पुश, पहला हमारा कॉन्टेक्स्ट है, फिर मटेरियल राउट हमें चाहिए किस जगह पे, हमें प्रोफाइल पे जाना है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, लेकिन प्रोफाइल का जो पेज है वो डिफरेंट है। तो इसको ज़रा आप चला के देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। जी प्रोफाइल ये वाला इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे वो फाइल ऐड कराई है प्रोफाइल वाली। अगर मैं प्रोफाइल की फाइल नहीं ऐड कराऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, देख रहे हैं, कह रहा है कि प्रोफाइल नहीं है। हाँ, इसके अंदर बना है ना, ये देखेंगे हमने प्रोफाइल की जो फाइल बनाई ना अलग से, जो आपने कहा था, यहाँ पे ये प्रोफाइल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है मुझे, ठीक है। और ये पेज हमने रखा है सेपरेट, हम ये पेज जो है इसी जगह पे भी रख सकते हैं। ये हम कॉपी करेंगे और मेन डॉट डार्ट के अंदर जहाँ भी नीचे दिल करे हम इसको पेस्ट कर देंगे, तो अब भी ये चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी नेविगेशन और राउट्स। और उसके बाद हमारे पास एक हम एप्लीकेशन बनाते हैं लॉगिन और रजिस्टर की, ठीक है। और फिर हम ये भी ऐड करेंगे फायरबेस की इंटीग्रेशन के, फायरबेस के साथ हम कैसे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो अगर हमें फायरबेस के साथ एप्लीकेशन इंटीग्रेट करनी है, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हमें जाना है फायरबेस के कंसोल पे। फायरबेस खोलेंगे, इसके कंसोल पे जाएंगे। कंसोल पे जाके हमारे पास एक एप्लीकेशन जो है वो एक प्रोजेक्ट सेमिनार का बना हुआ होगा, हम चाहे तो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें बनी हुई है और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, तो इसी को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस। ऑथेंटिकेशन पे जाके हमारे पास ये सारे जो है यूज़र्स जो क्रिएट हुए हुए थे वो सारे यहाँ आ रहे हैं। और डेटाबेस पे जाएंगे हम, तो इसमें टू डू की एक ऐप बनी हुई है, और तो वो हम ज़रा देख लेते हैं। टू डू की ऐप, इसमें जो डेटाबेस हमने यूज़ किया है वो है हमारा क्लाउड फायरस्टोर। इसमें रियल टाइम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड फायरस्टोर का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। इसमें ये है हमारी कलेक्शन है टू डू की। इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट हमारा टास्क, पहला वाला जो है वो हमारा टास्क है 1, दूसरा है हमारा टास्क 2। दोनों ये वाला डन हुआ है, डन ट्रू, ये भी डन ट्रू है। तो हमें जैसे एक और टास्क ऐड करना है, हम यहाँ से कैसे ऐड करेंगे वो बताता हूँ। ऐड डॉक्यूमेंट पर हम जाएंगे और हम एक जनरेट आईडी करेंगे, इसका नेम हम पास कर देंगे टास्क 3, और उसके बाद डन पे हम इसका बूलियन देंगे, और ये जो है हमारा ये हमारा है डन बूलियन, और ये हमारा फॉल्स है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा टास्क 3 नॉट डन। पहला वाला टास्क हुआ है, दूसरा वाला टास्क भी डन है, तीसरा वाला भी डन है। कोई अगर आपने इसको अपडेट करना है तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन में डेटा आएगा ना वो यहीं से आएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स। हाँ जी, ऑटोमेटिक डेटा टाइप गेट करेगा, जो भी डेटा टाइप है वो खुद ही उठा लेगा। ये इसकी इसमें नो एसक्यूएल है ना, नो एसक्यूएल का आप लोगों को बिल्कुल आइडिया होगा। ठीक है, कि नो एसक्यूएल में ये होता है कि आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते डेटाबेस का। नो एसक्यूएल में आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर आप स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं करते कि कौन सा कॉलम आपका स्ट्रिंग है, कौन सा कॉलम आपका बूलियन है, इंटीजर है। आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपका डेटा टाइप यहाँ बनता रहता है। तो ये बूलियन है, यहाँ पे मेरे पास ट्रू फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टास्क का नेम है। तो फायरबेस की अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम प्लस पे क्लिक करके कोई भी ऐप हमें बनानी है, हमें अगर बनानी है एंड्रॉयड की, वेब की, iOS की, यहाँ से हम बना रहे हैं अभी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन। उस पर हम यहाँ पे पैकेज नेम देंगे। पैकेज नेम ये होता है कि आप पैकेज नेम कहाँ से पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके आप जाएंगे एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, मेन के फोल्डर के अंदर, और सोर्स मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल है, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये आपका पैकेज नेम है। तो यहाँ पे आप पैकेज नेम ऐड करेंगे, यहाँ पे आप एप्लीकेशन नेम ऐड करेंगे। ठीक है, आप इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको ये एक फाइल देगा, जेसॉन की फाइल। उस जेसॉन की फाइल में तमाम कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको चाहिए वो उसमें होती है। तो यहाँ से आप फाइल जो डाउनलोड करेंगे इसको आप कहाँ रखेंगे, इसको मैं अगर एक्सप्लोरर में बोलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर जाके, ऐप के अंदर जाके यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं फाइल को। यहाँ पे गए, मैं डाउनलोड की फाइल, ठीक है, ये वाली फाइल हमने यहाँ से उठाई और हमने कहाँ पे रखनी है, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब फायरबेस की इंटीग्रेशन इसमें हो गई है। यहाँ पे भी आपको फाइल शो हो जाएगी गूगल जैसा। इस फाइल को खोलेंगे तो इसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है कि आपका कौन सा एप्लीकेशन का नाम क्या है, एप्लीकेशन आईडी, ऑथेंटिकेशन कीज वगैरह सब इसमें अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एक और काम करना पड़ता है फायरबेस पे।
यहाँ पे हम फायरबेस पे जाके क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन में जाके साइन इन मेथड पे जाके हम इसमें बताते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑथेंटिकेशंस चाहिए। ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन में सारी जो भी सोशल नेटवर्क्स हैं उन सब की यहाँ पे इंटीग्रेशन मौजूद है। अभी हम जो करेंगे वो ईमेल पासवर्ड करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो मैं खोलूँगा हमारी एप्लीकेशन, टू ऐप की एप्लीकेशन में खोलूँगा न्यू टैब में। उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे जो है हमने फायरबेस की पूरी इंटीग्रेशन की है। तो ये हमारी टू डू की ऐप है। इसके अंदर जो पैकेजेस हमने ऐड किए हुए हैं वो मैं आपको दिखा दूँ कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि पैकेजेस यहाँ पे सारे ऐड होते हैं। इसके अंदर हमारे ये पैकेज ऐड हुए हैं, इंग्लिश वर्ड से ऐड हुआ था, और ये हमारे दोनों फाइल ये जो पैकेज है ये काम के हैं। फर्स्ट ये जो पैकेज हमारा ये क्लाउड फायर स्टोर है, इससे होता ये है कि हमारी जो डेटा है वो हम फैच करा सकते हैं, हम डेटा को भेज सकते हैं क्लाउड फायर स्टोर पे। इसका भी मैंने वर्जन कोई भी नहीं लिखा। इसका रीज़न ये है कि जो मैंने बताया था आपको कि अगर वर्जन आप नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आ जाएगा। और फायरबेस ऑथेंटिकेशन का भी यही है कि यहाँ पे भी कोई वर्जन नहीं है। तो दोनों चीज़ें हमने यूज़ की हैं और दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कॉल भी कराई हैं, ठीक है। तो इस ऐप में क्या है कि हमारे पास एक स्टेटफुल विजिट है। उसके अंदर ये है कि हमारे जो भी हमारे टास्क हैं वो सारे आ जाएंगे। ये विजिट्स हैं, इनको मैं कोलैप्स कर देता हूँ तो मैं आपको एक्चुअल कोड दिखाता हूँ कि काम। ये जो हमारा बिल्ड का विजिट होता है ये सबसे पहले रन होता है। इसके अंदर हमने देखा था स्कैफोल्ड है, एक ड्रॉअर बना हुआ है, ड्रॉअर के अंदर ऐप बार का टाइटल जो है वो टाइटल ये आएगा। बॉडी के अंदर हमारे पास ये विजिट कॉल हुआ है, बाकी नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बॉडी के अंदर हमारा जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो फर्स्ट वाला कॉल हो रहा है विजिट बॉडी। विजिट बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो भी टू डू की जो कलेक्शन है, कलेक्शन टू डू, वो हमारी स्ट्रीम बिल्डर में आ रही है। स्ट्रीम बिल्डर्स क्या करते हैं कि जब भी कोई हमारे पास चेंज है डेटाबेस में तो वो स्ट्रीम स्ट्रीम बिल्डर में होता है कि हमारा जब भी चेंज होता है वो डेटा हमारे पास न्यू डेटा वो आ जाता है। तो इसमें जो भी हमारा डेटा होता है ना वो हमें स्नैपशॉट में मिलता है। तो अगर डेटा हमारे पास है नॉट है, अगर डेटा हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या करेगा, ये लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करेगा। ये क्या होता है कि हमारे पास ऊपर से लीनियर लाइन आ रही होती है, लोडिंग की लाइन आती रहेगी जब तक हमारे पास डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि जब डेटा हमारा आएगा तो लिस्ट बिल्ड हो जाएगी। अब लिस्ट बिल्ड क्या है, उसका नेक्स्ट ये फंक्शन बना हुआ है, ये लिस्ट बिल्ड का फंक्शन है। ये क्या करता है कि लिस्ट व्यू बना रहा है और जो हमारा डेटा है वो उसका लिस्ट आइटम में पास कर रहा है। लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम है, ठीक है। और ये लिस्ट आइटम का हमारा थर्ड विजिट है, फाइनल विजिट। इसके अंदर क्या है कि रिकॉर्ड डॉट स्नैपशॉट। अब ये रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड की हमारी नीचे क्लास एक बनी हुई है। अगर मैं आपको रिकॉर्ड की क्लास दिखाऊं, ये रिकॉर्ड की क्लास में क्या है कि एक है नेम, एक है डन। नेम में जो भी मेरा टास्क होगा मैं लिखूंगा मेरा क्या टास्क है, और डन के अंदर मैं बताऊंगा कि जो है ये कंप्लीट है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने क्लास बनाई थी और क्लास में जो फायरबेस का डेटा है वो मैंने इसमें मैप किया हुआ है, ठीक है। ये कंप्लीट कोड भी आपको आपकी ईमेल एड्रेस होगी तो आप सबको ये गिट की रिपोजिटरी सेंड हो जाएगी, तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितना अभी मुझसे हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको कुछ, जब आप खुद से इस पर काम करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा रिकॉर्ड का एक फंक्शन है, उसके अंदर जो भी लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर जब भी हम टैप करेंगे तो ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड का चेक कर रहा है कि ये हमारे पास डेटा जो है वो क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसको कर दिया फॉल्स, फॉल्स है तो उसको कर दिया ट्रू। इसलिए हो गया हमारा टास्क जो है वो चेक और अनचेक हो रहा होगा। इसका दूसरी जो हमारे पास ऐड टास्क का पेज है, ऐड टास्क के अंदर सिंपल एक फॉर्म है, उसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है। जब हम उसमें टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा, उसके बाद हमारा प्रोफाइल का पेज है।
प्रोफाइल का जो हमारा पेज है यहाँ पे स्टेटफुल विजिट है, उसके अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारा हमने यहाँ पे फायरबेस ऑथ यूज़ किया हुआ है। तो फायरबेस ऑथ में ये दो फंक्शन हमने बनाए हुए हैं, साइन अप विथ जीमेल, साइन इन विथ, ये हम पहले साइन अप है, ये दूसरा है साइन इन है। साइन अप पे ये है कि आपका अकाउंट नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो आप साइन अप करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन इन के अंदर जो है ये आपका लॉगिन करेगा। ये कोड भी फायरबेस खुद ही प्रोवाइड करता है, इसको आपको बिल्कुल याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑथेंटिकेशन है, उसके बाद जब ऑथेंटिकेट यूज़र हो जाएगा, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे हम अलर्ट शो कर रहे हैं कि कुछ भी इशू है तो वो अलर्ट आ जाएगा। फाइनली हम इसको प्रिंट करेंगे यूज़र आईडी और ईमेल। सेम गोज़ फॉर दिस ईमेल पास। अच्छा, जब ईमेल हमारा आ जाएगा तो जब हम इसको साइन इन करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि दो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, टेक्स्ट फील्ड है कि दूसरी टेक्स्ट फील्ड है, ये ईमेल की है, ये पासवर्ड की है, और ये रेस बटन हमारे पास दो हैं, एक है साइन इन का, साइन अप का। साइन इन जब बटन प्रेस करेंगे तो हमारा साइन इन ईमेल का फंक्शन ट्रिगर होगा, और साइन अप पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा साइन अप का ईमेल का फंक्शन ट्रिगर होगा। और ये उसके बाद हमारा लॉग आउट का फंक्शन बना हुआ है, ये लॉग आउट स्टेट है, ये हमारा मेन विजिट है। इसके अंदर अगर लॉगिन है, अगर लॉगिन नहीं है तो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन दिखा दो जो कि साइन अप और साइन इन है, अदरवाइज उसको लॉगिन के जो ऑप्शन है वो दिखा दो, प्रोफाइल और उसका जो फायरबेस की जो कीज़ हैं वो आ जाएंगी। तो इस ऐप को ज़रा रन करते हैं और देखते हैं कि इसका डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। इसको मुझे फ्लाइट मोड से हटाना पड़ेगा ताकि ये फायरबेस का डेटाबेस वो ले सके। जी जी, हाँ कैसे क्या करें समझा नहीं मैं। तो जो डिज़ाइन हुआ, ओके, अच्छा 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 अच्छा, डिज़ाइन कैसे हुई है। अच्छा, डिज़ाइनिंग का ये पूछ रहे हैं कि जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो डिज़ाइन कैसे हुई हैं। तो वो हमारी डिज़ाइन जो हुई है वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुई है। प्रोफाइल के अंदर जो है ना ये हमारी टेक्स्ट फील्ड आ रही है। प्रोफाइल के अंदर हमारा ये ऑथ ऑप्शन का विजिट है जिसके अंदर हमारे दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक है ईमेल, एक है पासवर्ड। ये जो हमारा फंक्शन, ये जो हमारा विजिट है टेक्स्ट फील्ड का, फ्लटर के अंदर ये डिफ़ॉल्ट है, और इससे क्या होता है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बन जाती है। और उसकी डेकोरेशन में हमने क्या किया है, उसकी हिंट के अंदर हमने जैसे प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर पे आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, उसकी लेबल टेक्स्ट फील्ड से पहले आ जाएगा, पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, फॉन्ट साइज की 18 है। इसके साथ हम एक कंट्रोलर लगाते हैं, पासवर्ड कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करते हैं कि अगर हम कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो पासवर्ड की वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, और ईमेल का कंट्रोलर यूज़ करते हुए हम ईमेल की वैल्यूज गेट कर सकते हैं। तो दोनों कंट्रोलर हमने ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये ऊपर हमने बनाए हुए, ईमेल कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो ये ऐप हमारी रन हो गई है। इसको अगर हम देखते हैं कि ये जब ऐप रन हुई तो इस तरीके का यूआई आ रहा है। बराबर में मैं फायरबेस खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में हमारे पास एक टू डू की कलेक्शन है जिसके अंदर 3 टास्क हैं। पहला वाला हुआ है ट्रू, इसको मैंने यहाँ से कर दिया फॉल्स। तो ये देख रहे हैं ऐप के अंदर भी खुद ही फॉल्स हो गया। अगर मैं ऐप से टास्क चेक कर रहा हूँ तो यहाँ भी ये खुद ही ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली है क्या, ये टू डू ऐप है। अब हमें एक और टास्क इसमें ऐड करना है। हम यहाँ प्लस पे जाएंगे, ये हम यहाँ पे टास्क ऐड करेंगे। टास्क हम इसका ऐड करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे जैसे ऐप टैग सेमिनार, ठीक है। टास्क जैसे मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये टास्क मेरा ऐड हो गया, और ये फायरबेस पे भी ये यहाँ पे मुझे नज़र आया कि ये हमारा ऐप टैग सेमिनार ऐड हुआ है, लेकिन ये डन नहीं है, फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे जाके जब इसको डन पे क्लिक करूँगा तो ये जो फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया, मतलब ये टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये भी हमारा
प्रो हो गया। अब इन सबको मैं कर देता हूँ, हटा दूँ तो सारे अपडेट हो गए। इन सबको मैंने चेक कर दिया तो ये सारे, ये रियल टाइम डेटाबेस है। आप चाहें तो यहाँ पे एपटेक सेमिनार को यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। एपटेक सेमिनार यहाँ पे कर दिया मैंने, फ्लटर इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो जब यहाँ से अपडेट करेंगे तब भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है, यहाँ से अपडेट करेंगे तो भी यहाँ अपडेट हो रहा है। तो ये बेसिकली रियल टाइम डेटाबेस है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे न्यू क्रिएट होगी तो यहाँ से भी अगर एक टास्क ऐड करूँ यहाँ आ जाएगा। तो एक और टास्क ऐड करके देखते हैं हम। इसमें हम मोबाइल से ऐड कर देते हैं। शॉपिंग, तो ये टास्क हमारा ऐड हो गया, इसको भी हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो ये हम डेटाबेस में हम इसकी पूरी हमने इसमें इंटीग्रेशन देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन हो रही है सारी। अब यहाँ से भी अगर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करूँ, यहाँ से मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ऐप में दिखना चाहिए। तो मैंने नेम ऐड किया, नेम और बेसिकली डन, दो वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया टास्क 4, उसकी मैंने एक और वैल्यू ऐड की, डन और बुलियन, और ये शुरू में फॉल्स है, ये मुझे अभी करना है, अभी हुआ नहीं है। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे ये टास्क 4 आ गया। अब ये मैं यहाँ से चेक करूँगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हमारी फायरबेस का जो डेटाबेस है क्लाउड फायरस्टोर, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं जाता हूँ प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल पे मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूँ। ऑथेंटिकेशन में जाके हम एक सेमिनार की आईडी क्रिएट करते हैं। हमने एक आईडी क्रिएट की, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेमिनार एट aptech.com। पासवर्ड है इसका 111। हाँ, इस पासवर्ड को हम हाइड भी करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसको कर रहा हूँ साइन इन। तो ये मुझे एरर दे रहा है कि दिस यूज़र में हैव बीन डिलीटेड। ये डिलीटेड यूज़र है, या ये यूज़र हमारे पास यहाँ फायरबेस पे है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ जाके इसको अगर साइन अप करेंगे तो हमारा यूज़र यहाँ क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ फायरबेस पे हम देख सकते हैं हमारा यूज़र न्यू क्रिएट, ये रहा। ठीक है, ये हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है। बैक जाते हैं, यहाँ से वापस आते हैं, ये हमारी चीज़ें आ रही हैं। इसको हमने लॉग आउट किया। अब हम इस सेम आईडी पासवर्ड से हम साइन इन भी कर सकते हैं। तो ये जैसे मैं साइन अप कर रहा हूँ तो ये बेसिकली जो चीज़ें आ रही है ना, ये मेरी यूज़र आईडी है, और ये इसमें मेरी ईमेल एड्रेस भी है, और इसके अंदर टाइम स्टैम्प भी है कि कब मैंने लॉगिन किया था। ईमेल वेरीफाइड फॉल्स है, मेरी ईमेल वेरीफाइड नहीं है। तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो है ना, ये फायरबेस आपको प्रोवाइड करता है। ये जो मेरी UID है वो यूनिक है। अब ये एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने ये प्रिंट करवाई हुई है। अगर फायरबेस की ऐप आप खोलें तो इसके अंदर रन के इसके अंदर ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये प्रिंट ये शो हो रही है। ये क्यों शो हो रही है कि यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया हुआ है, प्रिंट ग्लोबल UID और ग्लोबल ईमेल। उसकी वजह से ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे डिबगिंग भी कर सकता हूँ कि ये हमारा जो है UID कैसे UID आ रहा है, ये पासवर्ड आ रहा है। अच्छा, फ्लटर के अंदर इसके अंदर ये डार्ट, इसके अंदर डेव टूल्स भी होती हैं। डेव टूल से होता है ये कि आपका जो भी कोड है उसको आप डेवलपमेंट के हिसाब से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट, जैसे हम HTML की एक चीज़ बनाते हैं तो बड़ी आसानी से हम उसको कोई मसला है तो हम उसके स्टाइल में जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं। तो अगर आपने मोबाइल ऐप भी बनाई है तो एंड्रॉयड पे ये मसला होता है कि आपको उस पर डेवलपमेंट, उसकी डिबगिंग करना, कौन सा वेरिएबल की क्या वैल्यू है, वो बहुत हार्ड होता है थोड़ा सा। फ्लटर में ये चीज़ बड़ी आसान है। तो डेव टूल्स पे अगर आप जाएंगे तो जो मेरी ऐप अभी रन हो रही है, ये उसकी बेसिकली टाइमलाइन है। इंस्पेक्ट में जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता रहा है स्टेट इसका क्या है, पॉइंटर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। टाइमलाइन पे मैं जाऊंगा, इसको मैं जैसे ही मेरे एप्लीकेशन में कुछ अगर काम करेंगे हम,
तो हमारी ऐप का है। तो जैसे ही मैं इसमें कुछ फंक्शन कुछ काम कर रहा हूँ तो ये बता रहे हैं कि कितने मिली सेकेंड में वो हमारा फंक्शन, वो हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो जो भी हम काम करते रहेंगे वो इसमें हमें यहाँ बताता रहेगा कि कितनी टाइम लग रहा है किसी प्रोसेस में, UI जो है वो कितने % यूज़ हो रही है, GPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी पे हम जाएंगे तो इसकी जो है स्टोरेज कितनी हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 88 इसमें जो हम रैम यूज़ कर रहे हैं वो है, इसमें 88 MB यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी हम यहाँ से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम इसकी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड करते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें जब हम कुछ भी काम करेंगे, मैं इसमें अब कुछ टास्क को क्रिएट कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ और इसमें न्यू टास्क में ऐड कर रहा हूँ, तो ये हमारी जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इसको हम स्टॉप करेंगे। तो इसका हम ये स्टॉप होगा तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस क्या है और जितने भी हमने एक्शन परफॉर्म किए थे उन सब में कितना टाइम लगा। ये मिली सेकेंड आ रहे हैं सारे, कितनी मिली सेकेंड में वो हमारा एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ। हमारा डीबग जो है इसके अंदर हम जो है कोड बेसिकली सारा देख सकते हैं कौन सा कोड चल रहा है। तो बड़ी आसानी से जो है ना हम इसको यहाँ से हॉट रिलोड भी कर सकते हैं। आपने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है, आपने कुछ चेंजेस किए तो यहाँ जाके आप इसको हॉट रिलोड पे क्लिक कर देंगे तो ऐप दोबारा रिफ्रेश हो जाएगी। और ये सिर्फ आपका जो हॉट रिलोड जो होता है ना वो बेसिकली ये करता है कि आपको रियल टाइम में चेंजेस दिखाता है, लेकिन अगर आप ऐप क्लोज करके दोबारा चलाएंगे ना तो वो पुरानी ऐप ही चलेगी जो बिल्ड हुई हुई थी। हाँ, अगर आपको एप्लीकेशन अगर चाहिए नई वाली तो आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे अपना एमुलेटर और दोबारा से ऐप बिल्ड करेंगे। वो एप्लीकेशन बिल्ड होगी तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगी न्यू ऐप जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे टैब टूल्स हैं। ठीक है, और ये हमारी एप्लीकेशन बन गई है जिसमें हम टू डू का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें सारी क्लियर हुई। ये वीडियो भी आपको सेंड हो जाएगी और ये जो सोर्स कोड है एप्लीकेशन का ये भी आपको गिटहब पे इसका लिंक सेंड हो जाएगा, तो आप मज़ीद चेक कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस पे अगर आपने कुछ भी कोड के मुताबिक पूछना हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे ईमेल करके भी वो सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपने नई चीज़ें सीखी होंगी आज और बेटर आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, थैंक यू।